नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज है दिन दूसरा 5 मई और हम अपने दूसरे दिन की यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। 5 जुलाई है, सॉरी, हाँ गाइस, 5 जुलाई है आज तारीख, 5 मई नहीं है, 5 जुलाई तारीख है आज। और हमारा दूसरा दिन है आज हमारी भारत यात्रा का। तो इसके दौरान हम चल चुके हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, साइकिल के ऊपर निकल गए हम। तो आज क्या क्या होता है हमारे साथ, कितने लोगों से हम मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो रेडी रहिए। सो गाइस, हमारी जो यात्रा थी रोजगार लाओ और महंगाई हटाओ वाली, तो वो इस समय हम चलते हुए पहुंच गए हैं फरीदाबाद में, सेक्टर 9 में। यूज जी भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर हमने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, लोगों का महंगाई के ऊपर और रोज़गार के ऊपर। तो बहुत सारी अच्छी बातें लोगों ने हमें बताई है और बताया कि महंगाई से किस तरीके से परेशान है। आइए देखते हैं सारे आगे वीडियो में। रोजगार लाओ महंगाई हटाओ, हमारी भारत यात्रा फरीदाबाद सेक्टर 9 में पहुंच गई है। और बात करते हैं, एक सज्जन हमें मिले हैं उनसे। आपका नाम क्या है भैया? तनिक शाह। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। तनिक शाह। कनिक शाह। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितनी सैलरी मिल जाती है? महीना में 15,000 करीब। महीने में 15,000 मिल जाती है। रोज़ काम मिलता है आपको? इसमें तो रोज़ का काम होता है ना? मिलता है रोज़ काम, करीबन महीना में हो जाता है 3-4 छुट्टी हो ही जाता है। अच्छा, 3-4 छुट्टी हो जाती है तो 12-15। परवीन, क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए साइट इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। और कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी 20 के समथिंग है। इंजीनियर हैं, सैलरी 20 है। और कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? मुझे तो 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से आप इंजीनियर हैं, सैलरी 20,000 है। शादी हो गई आपकी? नहीं हुआ, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो। और यहाँ पे अकेले रहते हो फैमिली के साथ? अकेला रहते हो। और फैमिली के लिए गांव में पैसा भिजवाते हो? हाँ जी, पैसा भिजवा देता हूँ बस। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। पैसा भिजवा देता हूँ। ओके। देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो देखो, भारत देश है, पॉलिटिशियन रिलीजियन ऑफ धर्म उसका है, हिंदू धर्म का। तो जब तक है धर्म की राजनीति ख़त्म नहीं होगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तब आगे बढ़ता है जब छोटे से छोटा, मध्यम से मध्यम वर्ग को लेके चलते हैं, क्योंकि जब सब साथ चलेंगे सबका विकास होगा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, देश में सब अपना पेट भरने की सोच रहे हैं। ये मेन मोटिव है, ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आपके हिसाब से इस सरकार में धर्म की राजनीति हो रही है? हाँ, पूरे सरकार में नहीं, भारत देश में धर्म की राजनीति हो रही है। क्योंकि कोई भी अदर कंट्री है, उसमें एक ही भगवान होता है, एक ही, सब एक ही पूजा करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हज़ारों देवी देवता हैं, कोई किसी का कोई किसी का। तो इस चक्कर में जब तक सब एक साथ नहीं चलेंगे, सब मध्यम वर्ग, सब जनरल वर्ग एक नहीं होगा, तब तक महंगाई के लिए कुछ बोलना चाहोगे? देश में महंगाई और बेरोजगारी है, तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? हम क्या बोले यार इसके आगे हम। ओके, अंकल से बोलो, अंकल बोले। आगे चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि। रवि जी, ये आप दुकान आप ही की है परचून की? हाँ बिल्कुल मेरी है। और कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? 7 साल से। 7 साल से। हाँ। ओके। यहाँ आपकी फैमिली भी रहती है, अकेले रहते हैं? मैं घर से आता हूँ, फैमिली घर रहती है गांव में, नहर पार रहते हैं उधर। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? यहीं फरीदाबाद। फरीदाबाद के रहने वाले हो। और घर का खर्चा आपकी इस दुकान से ही चलता है और भी घर में कोई कुछ करता है? वो लड़के कमाते हैं मेरा, तब चलता है उससे। लड़के भी आपके कमाते हैं। रोजगार पे, महंगाई पर और जो सरकारी नौकरियां हैं, महंगाई तो है ही ज़्यादा, नौकरी मिलती कहाँ है। कहते ट्रांसपेरेंसी, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है। सब ऊपर नहीं तो पैसे के, फौज में भर्ती करने जाते हैं तो कप्तान मांगता है, पुलिस में जाते हैं तो एसपी एसीपी मांगता है पैसे। सब करप्शन है, कहाँ घटा करप्शन। महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ जितनी भी सरकार आई, सब ज़्यादा करप्शन इसी सरकार ने किया है। ये दिखता नहीं है इनका, सबका दिखता है, इनका दिख नहीं रहा। नोटबंदी क्या हुआ था, सबने पैसे बनाए, अमित शाह ने पैसे नहीं बनाए। खुद की प्रेस छपी पड़ी है, जो नोट छापने की जो मुद्रण डालने बने पड़े हैं, ये सब इनका ही है और कुछ नहीं। सब महंगाई इन्होंने कर रखा है। आपके हिसाब से घोटाले सारी सरकार करती है और बीजेपी ने खूब घोटाले करे हैं, इनके घोटाले दिखते नहीं हैं। बीजेपी ने कहा था, मोदी ने 1.5 लाख देंगे सबके खाते में जब पैसा ब्लैक मनी आएगा। आज तक दिया? उस माल्या को लिया वहाँ से, मोदी को लिया वहाँ से, उस पैसे को 2 लाख बांटो सब में। 10-10 हज़ार आ जाए तो ही पूर्ति हो जाएगी पूरे देश की। ये करते कुछ और, कहते कुछ और, करते नहीं है। बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया है, क्या फ़ायदा उसका? हॉस्पिटल बनाओ ना, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। वो वहाँ तो उसकी प्रतिमा बना दी गुजरात में पटेल की। क्या जरूरत थी इतना उसमें मेटेरियल लगा, मेटल लगा, जो उस पैसे कहीं और लगाओ ना, हॉस्पिटल बनाओ।
ये सब फ्रॉड दिखावा कुछ। अभी इलेक्शन आने वाला, अब देखना कुछ दिन में क्या होगा, फिर दिखावे होंगे कि अब पुल का उद्घाटन होने वाला। ये पुल अब से कितने साल पहले होना था, इंजीनियर बताते हैं यहाँ के। ये जब 24 आएगी अप्रैल मार्च में, तब इसका उद्घाटन करेंगे। ये अब लिखवा लो, सब दिखावा है। क्या नाम बताया आपने? रवि। रवि जी से हमारी बात हुई। रवि जी ने बताया महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां हैं नहीं, और देश में इतना बुरा हाल है कि जब इलेक्शन आते हैं तो उद्घाटन होते हैं, वरना काम ऐसे ही पड़ा रहता है। धन्यवाद। पड़ा देख लो, यहाँ से आता ऐसे ही पड़ा। पीछे चलो, पिछली सरकारों ने खाया तो काम भी तो किए है, इतनी महंगाई तो नहीं हुई। आज टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर का तो शतक हो चुका है। फिर चलो, फसल हो जाती है, खराब हो जाती है, दुनिया भर की होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में तो स्टॉक हुए पड़े हैं। वो कौन है? वो इन्हीं के आदमी स्टोरेज कर रखे जो। और सिलेंडर भी इतना महंगा है। सिलेंडर 1200 रुपये का हो रहा है, 1100 1075 का हो रहा है, जो 700-500 रुपये मिलता था पहले। कॉमर्शियल सिलेंडर उसको सस्ता कर देते। कॉमर्शियल आम आदमी काम का थोड़ी है, सीधी बात। वो तो बिजनेसमैनों के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े धंधे खोल रखे, होटल खोल रखे, रेस्तरा खोल रखे, उसको क्यों सस्ता करना? सस्ता ही से करो ना। ये सब पीछे से, पर्दे के पीछे कहानी है। महंगाई तो हो ही रही है, कुछ नहीं है, खर्चा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, क्या होता है इसमें? कितनी सैलरी है आपकी? फिलहाल तो 10 है। तो खर्चा चल जाता है घर का? अब चलाते हैं जैसे तैसे करके, क्या करें महंगाई में। 1100 का तो सिलेंडर हो रहा है, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। टमाटर, पेट्रोल है, टमाटर 120 180 रुपये हो रहा है, कहीं 100 150 हो रहा है। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो शादीशुदा सब हो गए, बच्चों की शादी हो गई। सब कुछ निबट गए। अभी आप 10,000 रुपये की नौकरी करते हो, आप बता रहे हो बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, तो आप 10,000 में अपनी फैमिली चला लेते हो? अब क्या करें, चलाना पड़ेगा। ये तो देंगे नहीं नेता आके, नेता तो घर पे आके देंगे नहीं, हमें चलाना पड़ेगा। आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो नेताओं के बारे में। ये सारे नेता सारे ऐसे ही हैं, और बीजेपी के तो सारे बकवास हैं सारे। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, हाँ, और महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, रोजगार लाओ। रोजगार लाओ, नौकरी दो गरीब परिवार को। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, 12वीं कर रहा कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, कंपनी में लेते नहीं। 10,000 रुपये में आज का बच्चा 12वीं पढ़ा हुआ क्या करेगा? तो ये हिसाब है। देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, तो ये पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। ये मोदी हटेगा जब ही, उसके बाद ही देश में बदलाव आएगा, इतना नहीं आएगा। आपके हिसाब से मोदी जी हटेंगे जब ही बदलाव आएगा, नहीं तो देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। रहेगी। ये 24 तक तो खैर हट ही जाना है। 24 तक मोदी जी हट जाएंगे? बिल्कुल, आने वाले में कांग्रेस आएगी अब के, गारंटी से। इनका तो मोदी और योगी का तो नाम ही ना रह जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। हमारी यात्रा आगे कंटिन्यू रहेगी। मेरी बात हुई थी कहीं पे। महंगाई खूब बढ़ गई है, ये मुझे लग रहा है कि दूनी हो गई है, लग रहा है। पहले कहाँ 60 रुपये 70 रुपये डीजल मिलता था, अब 100 रुपये 90 रुपये मिलता है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, भाड़े से बहुत परेशान है, आने जाने की बड़ी दिक्कत हो गई हैं। अब तो टमाटर ने भी शतक पार कर दिया है। हाँ जी, टमाटर की तो पूछो मत, सब्जी में टमाटर खो गया हमारे यहाँ से। तो अब इतनी आमदनी नहीं है, मजदूरी करते हैं, लेंटर डालते हैं, बेलदारी करते हैं हम लोग। टमाटर तो खो गया है हमारी सब्जी से, टमाटर नहीं मिलेगा अब। कैसे बच्चे पाले जाएं इस महंगाई में? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। घर कितने लोगों की फैमिली है? घर को 5-6 आदमी की फैमिली है। कितनी कमाई है आपकी? सैलरी कितनी है? मेरी 12,000 रुपये है जी। 12,000 रुपये में घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे काम लेते हैं, पहले 8 घंटे काम लेते थे, 12 घंटे लेते हैं। और सैलरी वही 12,000? वही 12,000 है जी। ये देश में महंगाई कम होनी चाहिए या क्या? बिल्कुल कम होना चाहिए जी। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार तो यही कहना चाहेंगे कि महंगाई कम की जाए। महंगाई हाँ, जिससे वक्त पाल लें, बच्चे पाल लें हम लोग कैसे भी। और रोजगार थोड़ा मिलना चाहिए, रोजगार के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम इतनी दूर आके यहाँ 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 200 किलोमीटर आके। ऐसा रोजगार अगर ऐसी बेलदारी हमें वहाँ भी मिल जाए तो वहाँ भी कर लें हम। रोजगार के लिए बहुत परेशान है। क्या नाम बताया आपने अपना? मनोज। मनोज जी बता रहे हैं रोजगार नहीं है, 200 किलोमीटर से आए हैं काम करने, सैलरी वही 12,000। पहले 12,000 में 8 घंटे काम करना पड़ता था, अब 10 घंटे काम करना पड़ता है, 12 घंटे काम करना पड़ता है। 10 साल पहले भी यही सैलरी थी
और आज 10 साल बाद भी यही सैलरी है और महंगाई अब तो 2-3 गुना बढ़ गई है भाई। अब तो काम भी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम मिल नहीं जाता है। था, अब काम ही नहीं मिलता है। मजबूरी है हमारी पैसे इतने में करना, अब ये मजबूरी हो गया है। मजबूरी हो गई है कम पैसे में काम करना। धन्यवाद मनोज जी, मिलता हूँ आपसे। ठीक है जी, ठीक है जी। महंगाई की बोल देना, महंगाई पेट्रोल है ना, डीजल पेट्रोल महंगा है और सिलेंडर के दाम, रसोई का सामान, ये सभी चीज़ महंगी है। क्या आप काम क्या करते हो? मैं फल की रेडी लगाता हूँ। फल की रेडी लगाते हो? अच्छा, क्या बेचते हो फल की रेडी पे? जो भी सौदा मिल जाए, आम, अमरूद, जो भी तो सीजन में हो। कमाई पहले जितनी है या कम हो गई है? कमाई उस हिसाब से कमाई नहीं है ज़्यादा। कमाई नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? महंगाई के तौर पर कमाई नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई होने बढ़ रही है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सभी चीज़ पे महंगाई है, तेल चीनी सब पे। महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहोगे? महंगाई तो हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है जी। अब पहले पेट्रोल डीजल कितना सस्ता था, ठीक है, अब कितना महंगा हो गया है। पहले योगी जी, मोदी जी ने सिलेंडर मान लो 800 रुपये का कर दिया, ठीक है, अब 1250 का भरा जा रहा है। चाहे ब्लैक में लो चाहे वैसे लो, 1500 रुपये में भरा जा रहा है। और गृहस्थी हर चीज़ महंगाई है। महंगाई के तौर पर जनता बहुत ही परेशान है और रोड पर खड़ी है। हम रेडी लगाते हैं, हम भी 500 से 700 रुपये कमा सकते हैं, फिर भी वो भी अब नहीं बच रहा है। इतनी महंगाई का दौर चल रहा है जी। रोजगार पे क्या बोलना चाहोगे? क्या काम उतना है? उतना काम कहाँ रखा है, हर चीज़ में तो महंगाई है। बताओ, हर चीज़ पहले कम से कम 10-20% की महंगाई के दौर पे चल रही है जी। हाँ, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दिवाकर जी है। धर्मेंद्र जी, हम यात्रा कर रहे हैं, आ जाइए आप। हम ये एक सेकंड हम ये एक यात्रा कर रहे हैं भारत में, आपको पता ही है, तो ये यात्रा हम सही कर रहे हैं क्या? तो गाइस, फरीदाबाद सेक्टर 9 के नज़ारे देखना चाहेंगे? कुछ इस तरीके से हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ वैसे तो बल्लभगढ़ क्या, फरीदाबाद भी हमें कोई खास साफ जगह तो नहीं मिली, ठीक है। बहुत ही गंदा काम चल रहा है यहाँ पर, हाईवे का काम चल रहा है जो कि बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है पूरे हाईवे पर, जिससे कि हम मथुरा जाने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ साफ़ सफाई का माहौल नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। जगह भी हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिल पा रही है। कल रात को भी हम एक अखाड़ा हमें मिल गया था, तो वहाँ पर रुके थे, तो नहाना धोना भी हमारा वहीं पर हो गया था। अभी हम लोग रुके हुए हैं एक बीच, तो यहाँ पर हमारी साइकिल आपको दिख रही होगी, पीयूष भाई ये खड़े हैं, और हमने यहाँ पर फ़ोन वगैरह चार्जिंग वगैरह पे लगाए हुए हैं। थोड़ा हमारा पावर बैंक वगैरह चार्ज हो जाए तो शाम को 3:30-4 बजे करीब हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस, आप लोग देख सकते हो धूप कितनी तेज़ पड़ रही है, ठीक है, और इस धूप में भी हम लोग साइकिल पर अपनी यात्रा को लेकर निकले हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि देश में महंगाई थोड़ी कम हो और युवाओं को रोज़गार के अवसर, और हमारे देश की जितनी भी पब्लिक है ऑलमोस्ट सबको ही रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग धूप में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मेहनत मशक्क़त के लिए हम लोगों को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देख सकते किस तरीके से रोड पर हम इस दोपहरी में भी लगे हुए हैं। पब्लिक आ रही है, जा रही है, बहुत से लोग हमें पूछ भी रहे हैं क्या करा है आप लोगों ने, किस पर्पज़ से है, हम उन सबको बता रहे हैं। सब लोगों का हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम लोग इसी वजह से कीप गोइंग, क्योंकि हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी अगर हम लोगों को सपोर्ट देते रहेंगे तो हम लोगों को ना ये यात्रा सक्सेस करवाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें पता है रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट आप लोगों का सपोर्ट हमें वो प्रॉब्लम्स झेलने की या उनसे लड़ने की ताकत देगा। सो प्लीज़ गाइज, कीप सपोर्टिंग। तो गाइस, शाम के 4:30 बज गए हैं, थोड़ी धूप कम हो गई थी तो हमने निकलने का फ़ैसला कर लिया है, और अब हम निकल चुके हैं बहादुरगढ़ से आगे। बहादुरगढ़ हमने क्रॉस कर दिया है, आगे हाईवे है, अच्छा खासा हाईवे अब हमें मिल गया है, यानी कि ख़राब रास्ता अब ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट हमें ख़राब रास्ता अब ख़त्म हो चुका है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोसी की तरफ। तो अभी हमने टारगेट लिया 30 से 40 किलोमीटर अब हम शाम को साइकिल चलाएँगे। देन उसके बाद हम रुकने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे वहाँ पर, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे गंदे हो गए हैं और शरीर भी थोड़ा सा थक गया है, तो हमें नहाने की भी ज़रूरत है और थोड़े रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो आज रात हमें अब जो भी जगह मिलेगी वहाँ पर हम रुकेंगे और स्टॉपेज लेंगे, वहीं पर आज हम रात को रात रुकेंगे।
guys, finally we got some better highways for the journey. Now you जो अपने आप चलता है भी अपने आप चल रही है भाई। गाइस बहुत अच्छा हाईवे है। इस पर जब ऊपर चढ़ाने का नंबर आता है ना तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली मेहनत लग जाती है। जब ऐसे हम लोगों को नीचे उतरना होता है तो साइकिल 30-40 की स्पीड पे चलती है बढ़िया, और मज़ा भी खूब आता है नीचे उतरने में। पर जब फिर से दोबारा ऊपर चढ़ाना होता है तो हालत भी ख़राब हो जाती है। गाइस जर्नी आसान नहीं है, और थोड़ा सा लाइक एंड सपोर्ट करें हम लोगों को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बिल्कुल सेम नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अकाउंट है, प्लीज़ हम लोगों को फॉलो कर लें। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा रोड के ऊपर। मथुरा रोड, अब यहाँ से हमारा कोसी जो है जहाँ पर हमें जाना है, कोसी के बाद फिर मथुरा। सो कोसी अभी हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है, तो वो अभी हमें पैडलिंग करके यहाँ पर जाना होगा, बाईसाइकिलिंग करनी होगी उसके लिए 60 किलोमीटर्स की, ठीक है। बट हमने फरीदाबाद और आपका हरियाणा हमने पार कर दिया है, ठीक है। हरियाणा पार करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कोसी कला का। सो कोसी कला यहाँ से 60 किलोमीटर है। आज रात को हम बीच में कहीं ना कहीं पर रुकेंगे और वो आपको दिखाएंगे भी कहाँ रुकना है। ये हमारा मथुरा हाईवे है, मथुरा रोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल ऊपर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी पानी की बोतल ख़त्म है, तो इस समय हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो इसलिए अभी हम पानी की तलाश की वजह से नीचे से जा रहे हैं, नहीं तो हम ऊपर से जाते। चलो।